हाँ बेटा, आज देखो हम आप लोगों को कंप्रहेंशन के बारे में बताते हैं बेटा। कंप्रहेंशन समझ रहे हो ना? एक स्टेंजा आता है, उसको खूब अच्छे ढंग से पढ़ के समझो और उसके नीचे जो क्वेश्चन है उसका आपको जवाब देना। एक चीज बताएं बेटा, जितना हम यहाँ पर आपको अभ्यास करा रहे हैं, यह अगर आप पूरा पढ़ते जाओगे तो आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी में से आएगा। और कितना सरल तरीके से बताते हैं, आइए इसको भी समझिए। ठीक है, एक स्टेंजा आज लेके हम कंप्रेंशन का आए हैं। अरे वही अनसीन पैसेज यार। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही आता है। देखिए बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ो एक एक चीज, कोई कठिन नहीं है। अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। द मैन हु राइजेज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। Anyone who lies in bed late is compelled to work till a late hour in the evening. He has to go without the evening exercise, which is so necessary for his health. In spite of all his efforts, सारे प्रयासों के बावजूद, his work will not produce as good results as that of the early riser. लेट सोने वाली की बातें होती है। द रीजन फॉर दिस इज दैट ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द रेफ्रेशिंग आवर ऑफ द मॉर्निंग। वह सुबह के तरोताजा घड़ी का आनंद नहीं ले पाता। सम पीपल से दैट द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। रात का समय अच्छा, सबसे अच्छा कार्य करने के लिए। Several great thinkers say that they can write best only when they burn the midnight oil. बात समझ रहे हो ना? At माने फिर भी, it is true to say that few men have a clear brain at midnight when the body needs rest and sleep. Those who work at that time soon ruin their health. Bad health must, in the long run, have a bad effect on the quality of their work. यह स्टैंजा बेटा। बताइए इसमें कौन सा वर्ड कठिन जो तुमको नहीं है? सब कुछ समझ आ गया? अब इस बात को आप पढ़ लिए। अब इससे संबंधित जो एक क्वेश्चन है नीचे, कैसे लिखोगे आप अपनी कॉपी पे देखो, हमने ये बताया कैसे लिखना बेटा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। यानी कि सुबह तड़के जगना देर जगने की अपेक्षा क्यों अच्छा होता है। कोई प्रश्न जब क्यों से पूछा जाए तो जवाब आपको विकास से देना बेटा। अब देखो लिखने का तरीका आपको बताया बेटा। आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन, इसे हेडिंग डालोगे। हेंस आदि और अंत पहले लिखोगे, अर्ली से लेकर के कहां तक, वर्क तक, ये इसे लिख देना बेटा। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन आप लिखोगे क्या, क्वेश्चन पूरा उतारोगे। व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, यहां उतारोगे पूरा, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाओगे। अब यही क्वेश्चन से जवाब देखोगे ऐसे, अकॉर्डिंग टू द राइटर। आप पहले लिखोगे, पैसेज है, पैसेज का लेखक का नाम तो मालूम नहीं है तो आप पहले इसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। ये एबव क्यों लिखा, देखो ऊपर आदि और अंत लिख दिया, पैसेज हो गया, यहाँ कामा लगाना। अब जवाब लिखो, देखो इधर यहाँ पे यही से जवाब मिलेगा बेटा। अर्ली राइजिंग इज बेटर, ये देखो अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट बिकॉज, व्हाई से प्रश्न है तो बिकॉज लगा दो, बिकॉज ये देखो अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, बस इतना लगा दो, काम खत्म। अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट बिकॉज अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, और कुछ नहीं लिखना है।
पहला प्रश्न 3 नंबर आपका पक्का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब यहां पर इस क्वेश्चन को पूरा उतारोगे। अब दूसरे को जवाब लिखने की स्टाइल क्या है बेटा? इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, इन द ओपिनियन, in the opinion of the writer of the above passage, above passage लिख दिया। अब क्वेश्चन छोड़ो, कामा, अब उसी में सब लिखा बेटा। देखिए, सम थिंकर्स बर्न, हाँ, सम थिंकर प्रेजेंट टेंस है तो व्हाई से प्रश्न है, जवाब लिखना बेटा विकास से। सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल बिकॉज देखो इधर, यहां लिखा द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। बस इतना लिखना बेटा। ये द सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल बिकॉज द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। बस काम खत्म, यही जवाब बेटा। 3 नंबर इस पर भी मिल जाएगा आपको, खर्च से मिलेगा बेटा, ठीक है, लिख लो ना। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन सी, आंसर सी, ऐसे हेडिंग डाल देना। फिर क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। ये क्वेश्चन है, तो पहले ये क्वेश्चन आप यहां पर उतारोगे। अब जवाब लिखने की स्टाइल दूसरी है, कैसे कहोगे? इन द व्यू ऑफ, व्यू माने दृष्टिकोण, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द above passage, above passage, इतना तो आप लिखोगे, यहां कामा लगा देना। अब यहां से लिखना शुरू करना। अब यही जवाब देखो टाइम, द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग, द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट इज, देखो यहां लिखा ना, अरे इज उठा करके यहां लगेगा। बस द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट इज दैट at that time देखो सर, the body needs rest and sleep। बस इतना लिखना पड़ा। देखो ये जवाब आपका हो गया। ये जवाब यहां से शुरू करो, in the view of the writer of the passage, now the disadvantage of working at midnight is that at that time the body needs rest and sleep, शरीर को आराम और सोने की आवश्यकता होती है। यही डिसएडवांटेज, ठीक है, आई बात सुना इस पर। अब क्वेश्चन, अब दूसरे पेज पे आ जाना, क्वेश्चन नंबर डी, आंसर डी, ठीक है। क्वेश्चन पूरा इसे उतारोगे। अब फिर यहां पर लिखोगे, स्टाइल जो है, इन द आईज ऑफ, क्या इन द, देखो हमारी राइटिंग बनती नहीं है, समझ में आ रहा ना, इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द above passage, above passage। देखो 4 क्वेश्चन है, चारों की स्टाइल अलग अलग है। जब ऐसा लिखोगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि इसको रटाया नहीं कि अपने दिमाग से लिखा है। बस एक तरीका होता है बेटा, इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द above passage। क्वेश्चन देखो बेटा, What are the possible advantage of both morning hours and midnight hours? बहुत सरल से तो इसे लिखा हमने। अब यही जवाब, अब एक एक 2 चीजें पूछा है तो इसलिए आर लगाया, तुम एक एक चीज कर लो। मॉर्निंग आवर और मिडनाइट आवर में क्या क्या लाभ हैं ना बेटा, मिडनाइट आवर में क्या लाभ और हानियां है, ये तो एडवांटेज पूछ रहा है, पॉसिबल एडवांटेज पूछ रहा है बेटा, इसलिए बहुत ध्यान से, मॉर्निंग आवर में क्या लाभ है और मिडनाइट आवर में क्या लाभ है। लाभ पूछ रहा है, हानि नहीं पूछ रहा है, इसको ध्यान से सुनना। तो द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मॉर्निंग आवर is to get health and happiness, is to get health and happiness। देखो ये आ गया नहीं बेटा,
and midnight hours give, ना बेटा, midnight hours give क्या देता है बेटा, ये midnight hour में आपको क्या मिलता है, पीसफुल एटमॉस्फेयर मिलता है ना, देखो यहां लिखा है क्लियर ब्रेन और क्वाइट आवर, बस ये एंड मिडनाइट आवर गिव्स क्या, क्लियर ब्रेन एंड क्वाइट आवर, बस इतना लिख दो, बस काम खत्म ना बेटा। अगर यहां पर डिसएडवांटेज लिखा होता तब आप क्या लगाते बेटा, बैड हेल्थ और ए बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, लेकिन यहां पर एडवांटेज पूछा है, क्या लाभ है, इसके लिए आपको फिर से एक बात समझो, इन द आईज ऑफ द राइटर आर द above passages, ना बेटा, the possible advantage of working at morning hour is to get health and happiness, and midnight hour क्या बेटा, midnight hour clear brain and quietness या क्वाइट आवर, बस इतना लिख दो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आंसर नंबर ई, यहां पर क्वेश्चन नहीं बताना, केवल आंसर नंबर ई, which word in the passage is opposite of noisy, तो noisy यहां लिख लो, वर्ड के नीचे क्या लिख दो, noisy लिख दिया। अब शोरगुल का शांति है, तो देखो यहां पैसेज में एक वर्ड है क्वाइट, तो QUIET, ये देखो बन गया, ये आपका जवाब हो गया, एक नंबर पक्का हो गया। फिर आगे क्या लिखा बेटा, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ, तो फ्रेज देखो इसे हेडिंग डाल लिया, लिखा इन स्पाइट ऑफ का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होता है बेटा, डिस्पाइट होता है, क्या होता है, डिस्पाइट, डिस्पाइट के बाद आप नहीं लगता बेटा, इंस्पाइट का, इंस्पाइट ऑफ का क्या होता है, डिस्पाइट। इसके बाद फिर गिव द एंटोनिम्स ऑफ सेवरल, सेवरल माने अनेक, तो वर्ड के नीचे लिख लो सेवरल, लिख दिया, सेवरल माने अनेक और फ्यू माने कुछ, देखो यहाँ फ्यू लिखा है ना बेटा, फ्यू, यहाँ एंटोनिम्स लिख रहा है ना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, फ्यू, बस इस प्रकार से जब आप लिखोगे तो एग्जामिनर जो है सीधे खींचेगा खड़ी लाइन, 3 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 3 नंबर, कितने हो गए, 12, और यहाँ पर 1 2 3, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, सीधे 15 में 15 आपको मिलेगा बेटा, यह पैटर्न आप करना बेटा। थैंक यू।